ये जितिया संतान की लंबी आयु के लिए जितु वाहन की उपासना रखकर पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मन की हर मुराद पूरी होती है। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। जितिया व्रत को जिति पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। आपको बता दें, यह व्रत निर्जला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कथा पढ़ने या सुनने से संतान की लंबी आयु होती है। यदि आप भी इस व्रत को करने की सोच रहे हैं तो इस दिन इस कथा को अवश्य पढ़ें। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से जितु वाहन बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गए। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडव के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उससे पता चला कि उसने पांडव की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्हें अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान के गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मर कर जीवित हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम जिति पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी। तभी ये व्रत संसार में विख्यात हो गया। एक गांव था जिस पर राजा मलकेतु का शासन था। नदी के पश्चिम तट पर वल्लूहाटा नामक रेगिस्तान था। उसी तट पर एक पंखों वाला पेड़ था जिसमें मादा चील रहती थी, जिसके नीचे एक मादा लोमड़ी रहती थी। चील और लोमड़ी दोस्त बन गए और एक दिन गांव की अन्य महिलाओं की तरह उन्होंने भगवान जितवाहन गोसाई का निर्जला व्रत रखने का फैसला किया। लेकिन संयोग से उसकी दिन एक अमीर व्यापारी का मृत बेटा उनके आश्रम वृक्ष के नीचे दफनाया गया था। हालांकि चील अन्य महिलाओं की तरह व्रत रखती है, लोमड़ी शौ खाने की तीव्र इच्छा को न दबा पाने के कारण व्रत तोड़ देती है। अगले जन्म में चील और लोमड़ी दोनों एक ही घर में और एक ब्राह्मण परिवार में बहन के रूप में जन्म लेती है। गरुड़ का जन्म सिलवती के रूप और लोमड़ी का जन्म कपूरवती रूप में हुआ। सिलवती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से होता है और उसकी बहन कपूरवती का विवाह राजा मलकेतु से होता है। सिलवती के 7 सुंदर पुत्र हैं और कपूरवती का पुत्र मर चुका है, इसलिए वह बहुत दुखी और निराश है। कपूरवती को अपनी बहन से ईर्ष्या होती है। वह सिलवती के 7 पुत्रों को मारने की साजिश रचती है और राजा से कहकर उससे सिर पर लाल कपड़ा बंधाकर बहन सिलवती के पास भेज देती है। लेकिन जब भगवान जितवाहन गोसाई को इस बात का पता चलता है तो वह सिलवती के 7 पुत्रों को बचा लेते हैं और उन्हें अमृत पिलाकर अमर कर देते हैं। इस तरह लाल कपड़े में लिपटा घड़ा जब सिलवती के घर पहुंचा तो वह इंसानों के सिर की बजाय फलों से भरा उपहार बन जाता है। अपनी बहन की खुशी को सहन करने के असमर्थ कपूरवती अब उसके घर पर पहुंचती है और उसे सब कुछ बताती है। यह कहते समय सिलवती को अपने पिछले जन्म की कहानी याद आती है, जहां उसने भगवान जितवाहन गोसाई की कृपा के लिए
एक चील के रूप में व्रत किया था। इसी समय से यह माना जाता है कि माताओं ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए भगवान जितवाहन गोसाई की श्रद्धा भाव से जितिया पर्व में व्रत रखने की परंपरा शुरू की। यह व्रत किसी धन या समृद्धि तक ही सीमित न रहकर मृत प्रेम और मृत्यु का अशुद्ध उदाहरण है। आश्विन की कृष्ण पक्ष की 7वीं से 9वीं तक 3 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार के पहले दिन सुबह उठकर किसी नजदीक जलाशय या नदी में स्नान करके सरसों का तेल चढ़ाने की प्रथा है। खैर इस दिन माताएं स्नान के बाद स्व भोजन भी करती हैं। ज्योतिया का दूसरा दिन अष्टमी है और इस दिन को खर दिन भी कहा जाता है। खर एक प्रकार की घास है और तराई में नदी के किनारे बहुतायत से पाई जाती है। इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ गांवों में घरे की छतों को ढकने के लिए भी किया जाता है। तीसरे दिन को पारण कहा जाता है और इस दिन भोजन किया जाता है। कभी कभी माताओं को 3 दिनों तक बिना पानी के उपवास रखना पड़ता है, खासकर जब एक ही तिथि 2 दिन तक मिलती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।